जय जय हो। अब ये सब ऐसे विषय हैं कि इस पर मैं क्या बोलूं या ना बोलूं। दुनिया में जितनी भी बातें हैं या जितने भी प्रकार के शोध हैं, अनुसंधान हैं, वो चाहे फिलॉसफी में या साइंस में, तो आप देखेंगे कि हजार तरह की बातें हैं और सब एक दूसरे से विरोधाभासी हैं। दर्शन शास्त्र में आप देखें, धर्म पंथों में देखें, कितने आपस में विरोधाभास है, गड़बड़ियाँ हैं, दिखते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन लोग पूछते हैं कि तो लेकिन कौन सा पंथ सही है, कौन सा जीवन मार्ग सही है, कौन सा सर्वोच्च सत्य है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सत्य, परम सत्य, मानव मन उसे पूरी तरह नहीं समझ सकता, उसी का नाम सत्य है। जो पूरा समझ में आ गया मानव मन के, वो पूरा सत्य नहीं है। तो चाहे फिलॉसफी में वो, चाहे वेदांत हो या अन्य दर्शन हो या पाश्चात्य दर्शन हो या बहुदेववाद हो या एकेश्वरवाद हो या फिर सांस्कृतिक, आप देखते हैं कि संस्कृतियों में विरोधाभास देखते हैं तरह तरह की, तीज त्योहारों में, मान्यताओं में। तो इतना याद रखो, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी निराधार नहीं है कि आप सिरे से खारिज कर दो। मानव मन ने अगर वो सोचा है, उसके पीछे कुछ तर्क है, हर चीज के पीछे कुछ तर्क है, एक लॉजिक है ना। लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं है। अभी के लिए वो सत्य है, अभी वो उस पर काम चल रहा है मनुष्य का। तो सबके अपने बोल हैं, सबका अपना ज्ञान, अंतिम सत्य कुछ भी नहीं, केवल सत्य भगवान। तो निरंतर शोध जारी रहे, निरंतर खोज जारी रहे, निरंतर स्वाध्याय करते रहें, पढ़ते रहें। और अब तक जो उपलब्ध खोज है विज्ञान का या अध्यात्म का, उसमें जो आपको सूट करता है उसे फॉलो करें, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसे फॉलो करें। बस इतना ध्यान रखें कि आपकी सुविधा किसी और के लिए असुविधा ना उत्पन्न करे। भाई इतनी सी बात है। धर्म के मर्म को समझें और अंतिम सत्य वही परमात्मा है। कभी कभी लगता है कि ये विज्ञान की खोजें, विज्ञान के जो विभिन्न आविष्कार दिन प्रतिदिन हो रहे हैं, खास करके ये फिजिक्स के क्षेत्र में, है ना। आप देखें, अब डार्विन ने तो दुनिया भर की मान्यताओं को हिला दिया था, विकासवाद ने। लेकिन उसके बाद फिर उनकी मान्यताएं भी, उससे भी अलग मानव मन ने सोचा, आइंस्टीन ने। और अभी तो क्या कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स आया है, और उसमें क्या क्या चल रहा है क्वांटम में। देखिए, क्वार्क और इंटेंगलमेंट तो अजीब सा चमत्कारी बात है एक मनुष्यों के लिए, है ना। डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, है ना। क्या क्या फोटोन, फर्मियोन, है ना। तो आने वाले कुछ वर्षों में, अब आज इसे भविष्यवाणी समझ लें या इसे एक अंदाज़ा समझ लें, कि ऐसा लगेगा मात्र 5 सालों में ही, मात्र 5 सालों में, आज से, ये मैं 2023 में बोल रहा हूँ आपसे,
5 ही सालों में ऐसा लगेगा कि क्वांटम फिजिक्स ने भगवान के साम्राज्य को उथल पुथल कर दिया, तितर बितर कर दिया। अब कुछ भगवान नहीं रह जाएंगे, कोई ईश्वर नहीं माना जाएगा, पूजा जाएगा दुनिया में। ईश्वर की पोल खुल गई, ईश्वर अब नेकेड हो गए, उनकी सच्चाई अब खुल चुकी, नहीं है ईश्वर। ऐसे तरह तरह की बातें आएंगी और विज्ञान बहुत आगे जा चुका होगा, उसमें क्वांटम फिजिक्स बहुत बड़ा उथल पुथल मचाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, खूब उथल पुथल मचाएगा, खूब ये करेगा। मानवता इससे लाभान्वित भी होगी, जीवन शैलियों में अद्भुत एक परिवर्तन भी आएगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में ये भी पुनः यथावत शांत हो जाएगा। भगवान पुनः अपनी परम सत्ता उसी वैभव के साथ पुनः स्थापित दिखेंगे और पहले से भी और ज़्यादा प्रबल रूप में मानव मन के ऊपर ईश्वर का प्रभाव रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वही परम सत्य हैं। तो इसलिए भगवान के नाम पे लड़ो मरो तो मत, है ना, क्योंकि तुम लड़ोगे तो दूसरे भी लड़ेंगे ही। तो अब उस पर मैं बहुत ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, वो बहुत कुछ बोला जाता है, बोला जा रहा है, और बहुत लोग हैं बोलने वाले। बस ये है कि भगवान ही परम सत्य हैं और प्रार्थनाओं में बड़ी अद्भुत शक्ति है। परमात्मा के ध्यान करने में एक पावर है। ईश्वरी आस्था में एक शक्ति है, भक्ति में एक अद्भुत विस्फोटक शक्ति है। ये विज्ञान भी अपने तरीके से बाद में इसे खोल ही देगा और वो भी स्वीकारेगा। इसे नाम भक्ति न दे, कुछ और कह ले, है ना। तो भजन करते रहें किसी न किसी रूप में। जब मैं भजन कहता हूँ तो मैं सिर्फ भजन कीर्तन या गीत गाने को ही नहीं कहता हूँ। आप किसी भी तरह आपकी चेतना उन्नत हो, उन्नतिशील हो और मेडिटेट करें, मनन चिंतन करें और भलाई करें, परोपकार करें जितना हो सकता है, तब दुनिया स्वर्ग बनेगी। स्वर्ग तो पहले आपके भीतर बनेगा और वो बनेगा सत्य से। परम सत्य के प्रति जब आप मनन चिंतन करते हैं तो उसका कुछ अंश आप में प्रकट होने लगता है, प्रकाशमान होने लगता है, एक सुई के नोक जितना छोटा सा प्रकाश, और वो धीरे धीरे बढ़ता है। फिर आप पूर्ण प्रकाशमान हो जाते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पूर्ण ईश्वर हो गए, लेकिन हाँ, आप ईश्वरत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, आप स्वर्गानंद हो जाते हैं। सो सबको मेरी शुभकामना है। मेहनत करो, पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, भजन करो, भलाई करो, विनम्र बने रहो, क्षमा करो, धरती को स्वर्ग बनाओ। जय जय हो।